आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम के वाली सर मैथ्स में स्वागत है। तो आज हमारा 10th NCERT मैथ्स का अध्याय एक वास्तविक संख्या का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 4 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए, बेसिक से होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 1 कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यदि आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप वीडियो के चैनल की प्लेलिस्ट या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, उस पर जाके देख सकते हैं। या फिर 10th NCERT मैथ्स प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के प्लेलिस्ट में, जाके वहाँ से आप सारे पार्ट देख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद में आपको ये पार्ट पूरा अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह कंटिन्यूस पार्ट चलते जाएंगे। आज हम एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 4 करने वाले हैं। एग्जाम्पल 1 बोलता है कि 4052 और 12576 4052 और 12576 इन दोनों का क्या करना है, दो संख्या हमको धनात्मक पूर्णांकों का क्या करना है, यहाँ पे HCF याद करना है। तो हमारे पास में दो संख्या है, एक 4052 है और 12576 है। इसका HCF आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा है तो हम एल्गोरिथम लिख लेंगे यहाँ पे, या फिर इसकी जगह पे प्रमेय लिखा आता तो क्वेश्चन में हम यहाँ पे प्रमेय लिख लेते हैं। तो एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। प्रमेय और एल्गोरिथम मैंने पार्ट 1 में बता दिया था कि दोनों सेम ही है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारे पास में आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि 12576 बड़ा है किससे, 4052 से। और आपको सिंपल सा पता है कि जो बड़ी संख्या होती है उसको हम अंदर लिखते हैं और जो छोटी संख्या लिखते हैं, जो छोटी संख्या रहती है उसको बाहर लिखते हैं। मतलब कि हम 12576 को डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे किससे, 4052 से। तो हम ऐसा भाग देंगे, 4052 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 12576 से कम, मतलब कम आए। तो कितना हो जाएगा, 4000 का पढ़ा पढ़ लो, 4 तिया 12, मतलब कि 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 3 बार भाग देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6, 3 बाई 6 15 के 5 हासिल का 1, 3 शून्य शून्य 1 हासिल का था, और 3 चौ कितना हो जाएगा 12। मतलब कि 3 बार अगर आप पढ़ा पढ़ते हो तो 12156 आ रहा है। अगर आप 4 टाइम्स, मतलब कि अगर 4 बार पढ़ते थे तो इससे ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने 3 बार पढ़ा। अब इसको माइनस कर लेंगे, 6 में 6 गया तो कितना हो जाएगा 0, 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 2, 5 में से 1 गया कितना 4, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी कट वट नहीं लगाना है ना, और ना ही 0 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बच रहा है, शेषफल। क्योंकि जिससे भाग दिया उससे छोटा आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा। यहाँ पे पूरा भाग जाना चाहिए। तो हमारे पास में क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ये बोलता है कि जब भी हम भाग दे तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो हमने पार्ट 1 में आपको बताया था, पूरे इसके 3 चरण लिखवाए हुए हैं, पार्ट 1 आप देख लीजिए। उसमें ये बोला था कि अगर यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हो, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम इसका फिर से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पे शेषफल 0 ना आ जाए, तभी हम इसका HCF ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 420 है इससे डिवाइड करेंगे फिर से, इसके बाद वाली संख्या ऊपर, मतलब इसके पहले लिखेंगे किसमें, 4052 में। तो 4052 में फिर से हम भाग देंगे, किसका भाग देंगे, 420 का। तो 420 का अगर हम 9 बार पढ़े, जैसे 400 की 4 9 36, 20 को हटा दो, 400 का पढ़ो तो 4 9 36, मतलब कि 4000 के अराउंड वहाँ पे पास में ही आ रहा है। तो इसको 9 बार पढ़ के देखते हैं। 9 शून्य कितना हो जाएगा, 0, 9 दूनी 18 के 8 हासिल का 1, और 9 चौक 36 और कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पे हमारा 3780, 9 किसी भी संख्या का हम पढ़ा अधिकतम 9 बार पढ़ सकते, 10 बार नहीं पढ़ सकते, इसलिए अधिकतम अपने 9 बार पढ़ लिया। अब इसको माइनस कर लेंगे, हर बार भाग देने के बाद में क्या किया जाता है, माइनस। तो यहाँ पे कितना है, 2 से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 ही बचेगा। 5 में से 8 जाता नहीं, उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से उधार लेंगे तो 15 में से 8 कितना हो जाएगा 7, है ना। 15 में से 8 जाएगा तो 7, एक वापस, फिर यहाँ से उधार लेंगे कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया कितना बच जाएगा 2, एक वापस, 4 में से 4 गया कुछ नहीं बचेगा, मतलब कि 272 हमारे पास में शेषफल आ रहा है। अभी भी हमारा शेषफल क्या है, 0 नहीं आ रहा, मतलब कि हम फिर से भाग देंगे। तो अब इसका भाग किससे देंगे, वापस से उसके ऊपर वाले नंबर, मतलब कि 420 में हम भाग करेंगे किससे, 272 से। तो 272 से हम कितने बार, अगर हम 200 की बात करें तो ये तो अराउंडिंग 300 के समथिंग, 300 के आसपास है। तो अगर 200 का पढ़े तो 400 2 बार में हो
जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार भाग देंगे। 272 एकम 272, इसको माइनस करेंगे, 0 में से 2 जाता नहीं, उधार लेंगे, 10 में से 2 गया कितना बच जाएगा 8, एक वापस उधार लिया वाला नीचे वापस कर दिया। 12 में से कितना 7 और 1 8, तो यहाँ पे 12 में से 8 जाएंगे कितना बच जाएगा 4, फिर एक नीचे वापस हो जाएगा, 4 में से 2 और 1 3 जाएंगे कितना बच जाएगा 1, 148 बच रहा है। मतलब कि अभी भी हमारा शेषफल क्या है 0 नहीं आया, तो इस 148 का वापस से इसके ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से 272 में हम डिवाइड करेंगे 148 से। अब 148 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़े तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 148 का पहाड़ा हम फिर से कितने बार पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे। 148 से कम 148, फिर भाग दोगे यहाँ पे, सॉरी इसको माइनस करोगे तो 12 में से 8 गया 4, फिर एक वापस 7 में से 4 और 1 कितना 5 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, 124 बच रहा है। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम फिर से वापस से डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले नंबर में कितना है 148, तो 148 में भाग देंगे 124 का, और 124 से कम 124 एक ही बार जाएगा। तो यहाँ से 8 में से 4 गया कितना बच जाएगा 4, 4 में से 2 गए 2, और फिर यहाँ मात्र कितना बच रहा है 24 बच रहा है। तो 24 अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो वापस से उसके ऊपर वाले नंबर में डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 124 में आप डिवाइड करोगे। 24 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 124 आ जाए, सॉरी किसका पढ़ा पढ़ रहे थे अपन 24 का डिवाइड ऊपर 124 में करेंगे, सही है। तो 24 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 124 आ जाए। तो 5 बार पढ़ के देखते हैं, 5 चौक 20, सॉरी यहाँ पे 8 में से 4 गया, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ सही है, 8 में से 4 गया कितना बच जाएगा यहाँ पे, सही है। तो 24 का पढ़ा 5 बार पढ़ के देखते हैं, 24 से कम ही आएगा। 5 चौक 20 के 0 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 आ गया। फिर इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस किया हुआ था, माइनस साइन हर जगह लगाना है आपको। 4, 2 में से 2 गया कितना बचेगा यहाँ पे 0, कुछ नहीं, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपको कट और 0 नहीं लगाना है। अब जो शेषफल है वो हमारा कितना आ गया 4 आ गया, मतलब कि रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं आया है। तो इस 4 का वापस से ऊपर में देंगे, तो हमने 4 से वापस से ऊपर में कितना है यहाँ पे 24 है, तो 24 में भाग देंगे। 4 का पार्ट ऐसा पड़ेगा 24 आ जाए, 4 छंग 24, तो ये हमारा 24 में से 24 पूरा कट गया। मतलब कि यहाँ पे हमारा 24 में से 24 जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब कि शेषफल कितना आ गया 0। तो हमने किससे भाग देने पर रिमाइंडर 0 आया है, वही इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो आपको मैंने ये बता दिया था कि तब तक आपको डिवाइड करते जाना, तब तक आपको भाग देते जाना जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब कि जिससे भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, भागफल 0 आ रहा है, वही हमारा इस दोनों संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 4 से भाग देने पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं 4052 और 12576 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखना किस तरीके से, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको इसी के जस्ट, मतलब कि ये आपका एक पेज रहेगा, ये रफ वर्क नहीं रहेगा, इसको पूरा करना है, और इसी के नीचे आपको करना है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसके आगे की स्टेप रहेंगी, ये इसी के जस्ट, इसके जस्ट नीचे करना है आपको। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, किससे भाग दिया हमने, सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे लगाते हैं, तो जिसमें भाग देते हैं उसको पहले लिखते हैं 12576 बराबर किससे भाग दिया, 4052 से भाग दिया। तो 4052 कितने बार भाग गया, तो 3 बार भाग गया। तो 4052 गुणित कितना आ जाएगा 3, प्लस के लिखते हैं हम शेषफल, तो शेषफल कितना बचा 420। और अभी भी हमारा जो शेषफल है यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है ये r, मतलब कि रिमाइंडर है, इसलिए शेषफल को हम किससे दर्शाते हैं r यहाँ पे जो है वो कितना 420 है, मतलब कि ये इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हमने फिर से भाग दिया, किस में भाग दिया 4052 में भाग दिया, किससे भाग दिया 420 से भाग दिया। कितने बार भाग गया 9 बार भाग गया, गुणित 9 प्लस शेषफल लिखेंगे, कितना शेषफल आया 272। 272 अभी भी हमारा जो शेषफल 272 है ये क्या है 0 नहीं है, मतलब कि r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, उसके बाद में शेषफल 272 आया तो हमने फिर से भाग दिया, किसमें भाग दिया 420 में भाग दिया। मतलब कि ये जो बीच में भाग दिए वाले हैं वो पूरे लेफ्ट साइड आते रहेंगे। 420 में भाग दिया, किससे भाग दिया 272 से, कितने टाइम से भाग गया एक बार भाग गया, प्लस शेषफल कितना बच गया 148, और r इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे शेषफल कितना 148 है, वो 0 के बराबर नहीं होगा। फिर हमने फिर से भाग दिया क्योंकि 148 शेषफल था, तो 272 यहाँ पे लिखेंगे 272 बराबर किससे भाग दिया आपने 148 से भाग दिया,
कितने बार भाग गया, एक बार, प्लस शेषफल कितना बच गया इसको भाग देने पर, 124। तो अभी भी हमारा क्या है, r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने उसके बाद में फिर से अगेन भाग दिया, किसका भाग दिया, 272 के बाद में कितना आ जाएगा, 148। इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे, मिक्स नहीं होगा। 148 में भाग दिया, किससे भाग दिया आपने, 124 से भाग दिया। कितने बार भाग गया तो उसका गुणा उसमें कर लेंगे, मल्टीप्लाई 1, प्लस शेषफल कितना आया, 24। और यहाँ पे भी क्या है, मतलब 24 है तो ये भी 0 के बराबर नहीं है। फिर हमने फिर से भाग दिया, किस में भाग दिया, 124 में भाग दिया। किससे भाग दिया, 24 से, गुणित कितने बार भाग गया, 5 बार, प्लस शेषफल कितना आ गया, 4। अभी भी हमारा शेषफल 4 आ रहा है, ये भी हमारा क्या है, r इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जब तक के रिमाइंडर, मतलब कि r इक्वल 0 ना आ जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे। तो हमने फिर से क्या किया, इसमें किसमें भाग दिया, 124 के बाद में 24 में भाग दिया। किससे भाग दिया, 4 से। कितने टाइम से गया, तो 4 गुणित कितना, 6, प्लस कितना, शेषफल 0 आ गया। मतलब कि यहाँ पे शेषफल 0 आ गया तो हम क्या लिख देंगे कि r इक्वल 0। यहाँ शेषफल 0 है तो r इक्वल 0, मतलब कि जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया वही इन दोनों संख्याओं क्या होगा, शेषफल, मतलब इन दोनों संख्याओं क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसलिए हम लास्ट में क्या लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ शेषफल, इसके आगे की लाइन हम पहले इतना आप नोट करें, इसके बाद में हम इसके आगे का लिखते हैं। 4000 एचसीएफ अब 4052 और 12576 का कितना हो जाएगा, 4000, क्योंकि अभी अपन ने लास्ट में देखा कि जो सबसे लास्ट में किससे भाग गया था, हमारा 4 से भाग गया था। 4 से भाग देने पर कितना आ गया था, 0 आ गया था। तो इसलिए हम यहाँ पे नीचे जो अभी आपने लास्ट में उतारा उसके नीचे में आपको ये लाइन लिखना है, क्योंकि यहाँ शेषफल कितना आ गया हमारा लास्ट में, 0 आ गया, 0 है, इसलिए यह प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मतलब कि जब तक कि हम भाग दें जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, जैसे ही हमारा शेषफल 0 हुआ हमने भाग देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। यह प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त हो जाती है। चूंकि इस स्थिति में भाजक कितना है, 4 है, मतलब किससे भाग दिया, मतलब जिससे पूरा भाग चलेगा उसको क्या बोलेंगे, भाजक। मतलब कौन किससे भाग दिया आपने, 4 से भाग दिया, इसलिए भाजक कितना है, 4 है। इसलिए 4052 और 12576 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 4 होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए हमने इसको नीचे करके लिख दिया। इसलिए एचसीएफ ऑफ 4052 और 12576 बराबर कितना, 4। और इसी को आप क्या कर दोगे, लास्ट में आंसर डाल के लिख दोगे। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड ये बोलता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसके लिए 2q जो है वो समपूर्ण, मतलब एग्जाम्पल को समझने से पहले हम कुछ रफ में समझ लेते हैं कि 2q क्या होना चाहिए, सम के रूप का होना चाहिए, सम पूर्णांक के रूप का होना चाहिए। और 2q प्लस 1 क्या होना चाहिए, विषम के रूप का होना चाहिए। ये हमको प्रूव करके बताना है। तो आपको सबसे पहले सम पूर्णांक विषम पूर्णांक समझना होगा। इसके लिए तो सम संख्या और विषम संख्या जैसे होती है आपको पता होगा कि जैसे कि सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10 12, विषम संख्या 1 3 5 7 9 11। तो ये जितनी भी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता उसे क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2q क्या है, इसमें 2 का पूरा भाग चले जाएगा तो क्या हो गया, सम संख्या हो गई। फिर 2q प्लस 1, 2 में तो भाग चले जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये विषम संख्या हो गई। फिर 2q प्लस 2, आप देखो 2q प्लस 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो q बाहर निकाला, 2 बाहर निकाला, दोनों में से 2 कॉमन निकाल तो q प्लस कितना होगा, 1 होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर आप 2 से भाग दो तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ पे 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आप समझ जाओगे कि जहाँ पे 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वहाँ पे वो जो संख्या होगी वो क्या होगी, सम पूर्णांक होगी, सम संख्या होगी। इसी प्रकार 2q प्लस 3 क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक होगा। 2q प्लस 4 क्या होगा, सम पूर्णांक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 बाहर निकालोगे तो क्या होगा, 2 कॉमन निकलेगा तो q प्लस कितना बच जाएगा, 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि जहाँ पे 2 कॉमन एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है वहाँ पे उसे हम सम पूर्णांक बोलेंगे, और जहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक बोलेंगे। तो इसी से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं आपके पेपर में कि एक कोई आपको एग्जांपल में दे दिया कि 2m सम पूर्णांक है या फिर विषम पूर्णांक है, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है। तो 2m क्या होगा, 2m किसके रूप का होगा, सम पूर्णांक के रूप का होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। या फिर ऐसा लिखा है कि 2m प्लस 1 सम पूर्णांक है या फिर विषम पूर्णांक है, तो ये विषम पूर्णांक होगा। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं 2m प्लस 1, 2m प्लस 2, 2m प्लस 3 और 2m प्लस
4। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे 1 3 5 7 9, अगर ऐसा 1 3 विषम लास्ट तक संख्या देख लेंगे कि यहाँ पे 1 3 आ रहा है मतलब कि विषम पूर्णांक है, 2 4 6 8 10 इस तरीके से आ रहा है मतलब कि आप समझ जाएंगे कि क्या है सम पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है इसके अंदर और बाकी इनमें नहीं होता है, इसलिए ये विषम पूर्णांक होंगे। तो हमको यही प्रूव करना है कि 2m धनात्मक सम पूर्णांक है। तो किसी भी पूर्णांक में अभी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करते हुए पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करने के लिए हमें दो संख्याओं का, दो धनात्मक पूर्णांक का होना आवश्यक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास में कौन से हैं? एक तो यहाँ पे हम अभी हमारे पास में कुछ भी नहीं दिए है क्वेश्चन में, तो हम मान लेते कि a एक धनात्मक पूर्णांक है और एक दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते b, क्योंकि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो लगाई थी वो a और b के लिए लगाई थी, जिसमें a को हमने बड़ा माना था किससे? b से। तो आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा होगा तो पहले पार्ट फर्स्ट को देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर होगा। तो अपन ने मान लिया कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है और b क्या है? b बराबर 2 क्यों लिया अपन ने? तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ कि b बराबर 2 कैसे लिया। तो हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है 2q प्लस 1, दो चीज़ें देके रखी है और हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ के रखी है। उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलती है कि a बराबर क्या होता है? bq प्लस r होता है। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को तुलना करें या कंपेयर करें तो q का जो गुणांक है, q का गुणांक कितना है यहाँ पे? b। तो q का गुणांक b की जगह कितना है यहाँ पे? 2 है, मतलब कि q हमारे पास में b का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यदि कोई क्वेश्चन आता है 3q प्लस 1 तो वहाँ पे b का मान क्या होगा? 3 होगा। 4q प्लस 1 तो वहाँ पे b की वैल्यू कितनी होंगी? 4 होंगी। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे, इसलिए यहाँ पे b की वैल्यू 2q और 2q प्लस 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए अपन ने b की वैल्यू कितनी ली है? 2 ली है। तो अब हमारे पास में दो संख्या आ गई, दो पूर्णांक आ गए, धनात्मक पूर्णांक एक a और एक b आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो बड़ी संख्या क्या होती है? a मान लिया अपन ने बड़ी संख्या है, उसमें छोटी संख्या b का मतलब कितना है? यहाँ पे 2 है, तो 2 से इसमें भाग देंगे, मतलब 2 से इसमें भाग देंगे तो कुछ q बार भाग जाएगा, क्योंकि हमारे पास में 2 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि a आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ q टाइम्स भाग जाएगा। भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं, इसलिए q से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और कुछ शेषफल, यहाँ पे कोई संख्या आएगी, जब उसको हम माइनस करेंगे a में से तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर जो बचेगा वो हमेशा छोटा होगा जिससे भाग दोगे उससे। तो किससे भाग दिया आपने? 2 से भाग दिया, तो 2 से हमेशा छोटा होगा। आपको पता है कि जो रिमाइंडर आएगा अगर वो 2 के बराबर हो जाए तो फिर 2 का भाग चले जाएगा। अगर 2 आ जाता है मान लो रिमाइंडर, 2 एकम 2, 2 से एक बार भाग चले जाएगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलती है कि इससे हमेशा छोटा ही यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर छोटा बचेगा और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मतलब कि ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए माइनस में नहीं आ सकता। तो 2 से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है जो ऋणात्मक ना हो? तो 0 और 1 दो ही पॉसिबल है, इसलिए 2 रिमाइंडर हो सकते हैं। एक तो या तो फिर 0 होगा रिमाइंडर या फिर 1 होगा, मतलब कि दोनों से कोई एक रिमाइंडर हो सकता है। तो हमारे पास जो पॉसिबल रिमाइंडर है, पॉसिबल जो शेषफल है जो आ सकते हैं, वो हमारे पास संभव शेषफल 2 ही है, एक तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हुए इसको सॉल्व करके बताते प्रूफ करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से जिसमें भाग दिया उसको इधर भार लिखते हैं, जिससे भाग दिया उसका गुणा करते हैं किसमें? भागफल में। धन क्या लिखते हैं? शेषफल। तो 2q प्लस कितना लिख देंगे? शेषफल। तो 2q प्लस कितना आ गया? शेषफल। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जहां r इक्वल क्या है हमारे पास में? एक तो 0 है या फिर 1, मतलब कि शेषफल एक तो 0 होगा या फिर 1 होगा। शेषफल कोई एक ही हो सकता है, लेकिन हमारे पास में पॉसिबल शेषफल यहाँ पे 2 है, इसलिए हम a के अब यहाँ पे r की जगह पे 2 मान आ सकते हैं। एक बार 0 रख के हल करेंगे और एक बार क्या करेंगे? 1 रख के हल करेंगे। तो 0 और 1 को रख के हल करेंगे यहाँ पे कैसे? तो अगर हम a बराबर 2q, ये रफ वर्क हो जाएगा, 2q प्लस r के प्लेस पे कितना रखोगे? 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा? a बराबर 2q प्लस 0 मतलब 2q हो गया। और a बराबर 2q प्लस r के प्लेस पे अगर वो आप 1 रखते हो तो 2q प्लस कितना? r की जगह 1 रख दोगे तो 2q प्लस 1, मतलब कि हमारे पास में a बराबर 2q और a बराबर 2q प्लस 1 दो ही a के संभव मान निकल रहे हैं। तो a के संभव मान क्या होगा? 2q होगा या फिर 2q प्लस 1 होगी। तो हमने बताया a और b दो धनात्मक पूर्णांक लेके चल रहे थे, उसके हमारे पास में 2 मान आ गए। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों है ये एक तो सम है या विषम है। तो इसमें से 2q को सम प्रूफ करना है और 2q प्लस 1 को विषम प्रूफ करना है। तो हमने आपको अभी क्लियरली यहाँ पे बता दिया था कि जिसमें कोएफिशिएंट उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा वो सम पूर्णांक होगा, और जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 नहीं होगा वो विषम पूर्णांक है। आप देख के ही बता पा रहे होंगे कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए 2q सम पूर्णांक है। और 2q प्लस 1 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 नहीं हो सकता, इसलिए ये एक विषम पूर्णांक है। या फिर हमने ये बोला कि हमने 2 आंसर निकाले हैं,
जिसमें से 2q प्लस 1, 2q क्या है, सम है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। दो ही आंसर एक। तो अब उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है कि यदि a बराबर 2q है, मतलब ये a बराबर अगर a का मान 2q है, तब यह एक क्या है, सम संख्या होगी। क्यों होगी सम संख्या, तो सभी कारण लिख दिया। क्योंकि यहाँ 2 क्या है, एक 1:1 का मतलब इस सामने 2 आ रहा है, क्योंकि 2 आ रहा है, 2q आ रहा है, तो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से भाग दोगे तो कट जाएगा, इसलिए सम पूर्णांक है। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक, मतलब अपन ने धनात्मक पूर्णांक के लिया था, ए और बी हमारे धनात्मक पूर्णांक है। एक धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, इन दोनों को लेके जब हमने हल किया तो आंसर हमारे पास में निकले, 2 आंसर निकले, उसमें से एक हमारा सम हो गया, तो बचा हुआ क्या होगा, विषम। तो धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या फिर क्या होगा, विषम होगा। तो हमारे पास में एक 2q जो हो गया वो क्या हो गया, सम हो गया, तो बचा हुआ क्या है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा, 2q सम हो गया, तो बचा हुआ क्या है, 2q प्लस 1, तो 2q प्लस 1 के रूप का होगा। यही हमको प्रूफ करना था कि 2q सम पूर्णांक है और 2q प्लस 1 क्या है, विषम पूर्णांक है। इतना सा प्रूफ करना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चाहो तो 2 नंबरों के लिए, 2 मार्क्स के लिए, 2 नंबर के लिए या फिर 4 नंबर के लिए भी, 4 अंक के लिए भी ये क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 अंकों के लिए भी बन सकता है, 2 अंकों के लिए भी बन सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर ले। एग्जाम्पल नंबर 2 था, इसके बाद में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये रफ वर्क था, आप इसको पूरी अच्छी तरह नोट कर लेंगे।